बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स का काम होता है कि कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखते हैं हम कि सिंपल मैथमेटिक्स जो हम परफॉर्म करवाते हैं वो जावास्क्रिप्ट से किस तरह से परफॉर्म करवा करवा सकते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स और उसको वैल्यू दे देते हैं 10 और फिर दूसरा वेरिएबल लेते हैं y इक्वल्स टू 20। अब तीसरा हम वेरिएबल लेते हैं z का और उसको इक्वल कर देते हैं x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक बार हम समझ लेते हैं कि जो इक्वल्स का साइन है सिंगल इक्वल्स का, ये हमारे पास है यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। ये x को वैल्यू असाइन कर रहा है 10, एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर रहा है x वेरिएबल को। उसके बाद जो यहाँ पर प्लस है, प्लस एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस ऐड करवाता है चीज़ों को। यहाँ पर भी सेम फंक्शनैलिटी यूज़ करेगा ये, और x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 20, इन दोनों को ऐड करवा देगा और इसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवाएगा कंसोल में z। z एक वेरिएबल है जिसके अंदर x और y दोनों को ऐड करके वैल्यूज स्टोर हो रही हैं। x की वैल्यू 10 x के अंदर स्टोर है, 20 जो वैल्यू y के अंदर स्टोर है, और z को हमने इक्वल कर दिया x प्लस वाई। इन दोनों को ऐड करें, एक्चुअल में इन दोनों की x और y की हम वैल्यूज को ऐड करवा रहे हैं। तो जो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी वो स्टोर हो जाएगी z के अंदर। तो 10 प्लस 20 ऐड होकर 30 आंसर आएगा, वो स्टोर हो जाएगा z के अंदर, और हम कंसोल करवा रहे हैं z को। तो अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो हमारे पास 30 आंसर आ गया। इस तरह से हम माइनस भी करवा सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो -10 हमारे पास आ जाएगा। 10 -20 -10 हमारे पास आ गया, और इसी तरह से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारे पास आ गया। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास एक ये ऑपरेटर होता है। इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं रिमाइंडर मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। इन दोनों को जो जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो उसका जो रिमाइंडर बच जाएगा हमें वो इसका आंसर देगा। आंसर देखते हैं इसका, तो ये हमें 10 दे रहा है। कंप्लीट अगर एक दोनों को हम एक कंप्लीट डिवाइडर बना देते हैं दोनों को, जब ये डिवाइड होंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो ये इस तरह से हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। तो ये थे हमारे बेसिक मॉड्यूलस, बेसिक जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल्स के लिए हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं। 100 का एक्सपेंट 10 का एक्सपोनेंट 10, तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू देगा 2 और 2, ये हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। और 2 की वैल्यू 3, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा इस तरह से। उसके अलावा ये हो गया हमारे पास सिंपल एक अरिथमेटिक ऑपरेशन। हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लेता हूँ, इफ x इक्वल्स टू y, तो यहाँ पर मुझे
कंसोल डॉट लॉग करवा दो ट्रू। इसको मैंने एक कंडीशन दी है कि x इक्वल टू y, कि इसकी जो दोनों की वैल्यूज हैं अगर वो सेम हो तो मुझे ट्रू दे दो, अदरवाइज मुझे मुझे फॉल्स रिटर्न करवा दो। तो ये देखेगा कि ये दो वेरिएबल्स असाइन है, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2। तो जब ये इनको कंपेयर करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स कंडीशन के लिए हमें आउटपुट फॉल्स जनरेट करके दे देगा। अगर हम दोनों की वैल्यूज को सेम कर दें तो ये हमें ट्रू दे देगा। अब ये होगी इक्वल्स टू। अब मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है y से, कि x की जो वैल्यू है y की वैल्यू से बड़ी हो या फिर इक्वल हो, तो फिर ट्रू दे। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे फॉल्स हो, तो कंडीशन हमारी फॉल्स है। और अगर मैं कहता हूँ कि जो मेरी x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू y है, कि y से छोटी है या फिर उसके इक्वल है, तो कंडीशन हमारी ट्रू सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पर। तो ये हमें ट्रू रिटर्न करके देगा। उसके बाद इन दोनों को फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं डबल, ट्रू कर देते हैं दोनों को। फिर हम यूज करते हैं ट्रिपल इक्वल्स टू का साइन। अब ये समझने वाली बात है थोड़ी सी, सिंगल इक्वल्स में, डबल इक्वल्स में और ट्रिपल इक्वल में ये डिफरेंस है। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये हमें ट्रू देगा। लेकिन अगर इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल देता हूँ तो ये क्या करेगा कि दोनों की वैल्यूज को चेक करेगा और साथ में उनकी डाटा टाइप्स को भी चेक करेगा। जो ट्रिपल इक्वल है ये स्ट्रिक्ट मोड है जावास्क्रिप्ट का, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है इनका, इनकी वैल्यूज को भी चेक करता है कि जो वैल्यूज हैं क्या वो सेम है, सेम होंगी तो उसके अलावा क्या जो इनके अंदर इनकी जो डाटा टाइप्स हैं क्या वो भी सेम है, तो इसका फॉल्स देगा हमें। क्यों? क्योंकि ये नंबर न्यूमेरिक हमारे पास डाटा टाइप है और ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अगर हम डबल इक्वल डालें तो डबल इक्वल सिर्फ वैल्यू चेक करेगा, तो ये हमें ट्रू देगा। लेकिन जो ट्रिपल इक्वल है वो हमारे पास वैल्यू के साथ उसकी डाटा टाइप को भी चेक करेगा, तो ये हमारे पास फॉल्स देगा इस वजह से। तो उसके बाद एक और हम देख लेते हैं। थ्री, थ्रेस को चेंज कर दिया। ये हमारे पास है नॉट इक्वल्स टू का, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, तो कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमें आउटपुट ट्रू मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन और कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की एडिशन हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमारे पास एक्स, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है दिस, ओके, माय नेम, ये माय नेम हो गया, और इसके अंदर इज लिख दिया हमने, वेर जेड इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल अली कर देते हैं हम। तो ये तीनों हम हमारे पास एक अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर कुछ डेटा स्टोर है, स्ट्रिंग टाइप डेटा स्टोर है। तो कंसोल करवाते हैं, सबसे पहले एक्स को करवाते हैं, तो इस तरह से ये हमें रिजल्ट देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें डाटा मिले एक ही लाइन में, एक
ये तीनों एक एक ही स्ट्रिंग बनकर मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन यूज करेंगे, स्ट्रिंग की एडिशन जिसको बोलते हैं। एक वेरिएबल लेंगे ए, उसके अंदर हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर देंगे। अब इन तीनों को हमने ऐड करवा दिया, और तीनों को ऐड करवा के स्टोर करवा दिया हमने ए के अंदर। अब जब हम ए को कंसोल करेंगे तो ये हमारे पास एक कंप्लीट वर्ड बनकर आ जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान में नेम इज और अली के दरमियान में स्पेस नहीं है। तो उसको स्पेस ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम इनके स्टार्ट में स्पेस दे देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे हैं कि इनके भी दरमियान में स्पेस आ चुका। एक तो ये तरीका हो जाएगा। स्पेस ऐड करवाने का। अगर आप इस तरह से स्पेस ऐड नहीं करवाना चाहते हैं तो आप करें, तो आप इस तरह से भी स्पेस को ऐड करवा सकते हैं। एक ये भी तरीका स्पेस ऐड करवाने का। उसके बाद हम देखते हैं कि एक हमारे पास x की वैल्यू 5, और दूसरा x ले लेते हैं हम y, और इसको हम ले देते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू 5। अब जब हम var z करते हैं और इसके अंदर हम ऐड करवा देते हैं x प्लस y करवा देते हैं, और जब कंसोल करवाते हैं हम अपने z को, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट आएगा? थोड़ा सोचें कि जो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन हमने पढ़ी थी और जो नंबर्स के लिए हमने रूल्स पढ़े थे, उसके मुताबिक इसका क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो देखते हैं हम अपना रिजल्ट। तो ये आएगा 55। कैसे? ऐसे कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग कभी भी मैथमेटिकली फॉर्म में ऐड नहीं होगा। ये स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन हो जाएगी। कॉन्केटिनेशन क्या, 5 प्लस जब आएगा ये 5, तो ये इसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ये इसके साथ स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये इसके साथ एज इट इज, जैसे एक और एक हम बोलते हैं 11 होते हैं ना, तो ये वाला वो 5 और 5 55 बना रहा है। एक्चुअल में ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन है। लेकिन अगर हम इसके साथ माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। क्योंकि स्ट्रिंग की कॉन्केटिनेशन होती है, लेकिन नेगेटिव की, माइनस की, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद हम देखते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स। के लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक हम कंडीशन लेते हैं अपने पास, x इक्वल्स टू 5, y equals to 10, if x equals to y, उसके साथ ये और ऑपरेटर हमने यूज किया, या फिर कहते हैं कि x लेस देन
इक्वल्स टू वाई। ये दो कंडीशंस हमने दे दी इसे। अगर x की वैल्यू y के इक्वल हो या फिर x की वैल्यू कम या फिर इक्वल हो y के, तो एक अलर्ट जनरेट करवाए कंडीशन मीट। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती तो अलर्ट जनरेट करवाए कंडीशन नॉट मीट। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं इधर। अब एक हमने कंडीशन ली, इफ कंडीशन कि की एक्स को इक्वल्स चेक करनी है, कंडीशन कंपैरिजन करना है एक्स और वाई का, क्या दोनों की वैल्यूज इक्वल और सेम है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। उसके अलावा एक और कंडीशन हमने दी है कि एक्स की वैल्यू क्या कम या फिर बराबर है वाई के, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। तो और का मतलब होता है कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो कंडीशन ओवरऑल ट्रू कंसीडर की जाती है। तो अभी हमें ये वाला अलर्ट मिलना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देख रहे हैं अलर्ट जनरेट हुआ कंडीशन मीट। कैसे? पहली कंडीशन तो हमारी होगी रॉन्ग, x इक्वल टू 5। एक्स और y की वैल्यूज सेम नहीं है, लेकिन x की वैल्यू लेस देन है y से, लेस देन इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि x की वैल्यू 5 है, 10 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारे पास ये जनरेट हो गया अलर्ट बॉक्स। उसके बाद एंड ऑपरेटर है हमारे पास, सेम कंडीशन हम यूज करते हैं, लेकिन एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो देखता है कि दोनों कंडीशंस का मीट होना, दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी रॉन्ग होती है तो वो ओवरऑल कंडीशन को रॉन्ग कर देगा। अभी हमारी एक कंडीशन मीट कर रही है लेकिन पहले वाली कंडीशन मीट नहीं कर रही, तो इस वजह से ये कंडीशन नॉट मीट का हमें अलर्ट जनरेट कर देगा, कंडीशन नॉट मीट। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमारे पास एक कंडीशन है कि x इक्वल्स टू वाई नॉट इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू वाई। तो इसको समझें कि ये कहना क्या चाह रहा है। इन दोनों को ये कंपेयर कर रहा है, पहले अलग अलग कंपेयर करेगा, फिर इन दोनों को अलग से कंपेयर करेगा। यहाँ पर x इक्वल्स टू वाई, ये आ जाएगी हमारे पास फॉल्स, और ये आ जाएगी हमारे पास ट्रू। ट्रू नॉट इक्वल्स टू फॉल्स, कंडीशन हमारी ट्रू होगी, मतलब कि समझाता हूँ मैं आपको कि x इक्वल्स टू वाई, इसकी हमें आउटपुट मिल जाएगा फॉल्स। x और y दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगी फॉल्स, और ये हमारे पास हो जाएगी ट्रू, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू है y के। तो ट्रू नॉट इक्वल, फॉल्स नॉट इक्वल्स टू ट्रू, तो 0 और 1 इक्वल्स तो नहीं होते ना, तो इस वजह से हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हमें क्या मिलेगा, कंडीशन मीट। तो कंडीशन मीट हमें आउटपुट में मिल गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, आसान था, मजे वाला था, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इंशाल्लाह जुड़िए रहिएगा हमारे साथ, तो मजीद लाएंगे आपके लिए अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोस। सपोर्ट करते रहिएगा हमें। मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।